देखो ये क्वेश्चन 49 नंबर का है, 49 क्वेश्चन है। इन अ टाउन पॉपुलेशन 5000। यहाँ धीरे धीरे क्वेश्चन ये पढ़ना है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जनरल कंपटीशन में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये 5000 है, मतलब पूरा पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना। तो यहां पर देखना नंबर ऑफ लिखना, गिवन सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है मेरा 5000, ठीक है। 2800 पर्सन्स रीड हिंदुस्तान। नंबर ऑफ हिंदुस्तान, एच पढ़ने वाला न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है जी? 2800। ये लिख लिए। 2300 प्रभात खबर, तो नंबर ऑफ प्रभात खबर पढ़ने वालों की संख्या 2300 है। एंड 400 रीड बोथ, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है। तब जहां दोनों बोथ का दिया, इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटरसेक्शन। तो यहां पर नंबर ऑफ हिंदुस्तान एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड प्रभात खबर, दोनों पढ़ने वालों की संख्या है 400। कितना है ये संख्या? 400। ओके। अब हमको पूछा है कि हाउ मेनी डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, ये पूछा है। लेकिन सबसे पहले यहां से हम निकाल लेंगे कि कितने लोग कम से कम दो में से एक या दोनों पेपर पढ़ते हैं, मतलब यूनियन निकाल लेंगे। क्योंकि H यूनियन P अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, यहां H P के जगह A B लिख करके हम लोग फॉर्मूला थ्योरी में ड्राइव किए हुए। तो ये प्लस नंबर ऑफ P और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन P। क्लियर? ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। एच पी के जगह ए बी बैठा करके जनरलाइज करके ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन पी बराबर एनएच का वैल्यू कितना है? 2800 प्लस एनपी का वैल्यू कितना है? 2300 और माइनस ये 400। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ घटा के बताओ फट से। 2800 और 2300 जोड़ो, 100 आएगा। कैसे जोड़ रहा? 2800 प्लस 2300 है। अरे 8 3 11 और 2 2 4 5, 5100 में 400 घट जाएगा। 11 में 4 7, 4700 आएगा ये। अब देखना ये 4700 क्या निकला? ये निकला कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, या तो हिंदुस्तान पढ़ रहा है या प्रभात खबर पढ़ रहा है या दोनों पढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, मतलब कुछ एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा। तो इसकी संख्या क्या होगा कि नंबर ऑफ persons do not read any newspaper इजकल टू, यहां लिखेंगे पूरा यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे H यूनियन P। इसका आएगा 5000 माइनस 4700, मतलब 300। तो 300 जो आया वो इसका आंसर होगा। और इतना साफ साफ इस क्वेश्चन का आंसर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? ये देखो 50 नंबर क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 22। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और यहां देखो एक फ्रीक्वेंसी यहां मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये जाकर के क्वेश्चन मार्क की जगह हमका इसका वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड करना है। ये कैसे निकलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे ही हम लोग अर्थमेटिक मीन जैसे बनाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
यहां पर इसको मान लेंगे कि ये मिसिंग टर्म्स जो है इसको x है, से x मान लिए। तो यहां से देखना ये कितना आता है, प्लस इंटरवल यहां से ये xi कितना आएगा 0 माइनस 10, ये मतलब 0 to 10, तो इसका xi कितना आएगा मिड पॉइंट। दोनों को जोड़ करके अपर लिमिट ये कहलाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है ना, तो दोनों को जोड़ करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ मीन तो 10 और 0 ये 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 20 और 10 30 का आधा 15 25 और ये कितना होगा 35 है ना, 35 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं fi इंटू xi निकालते हैं, मीन निकालने के लिए यही है। इसको fi है xi आ गया, ये 5 आ गया, ये 45 आ गया, ये 25x आ जाएगा और ये 70 आ जाएगा। यहां पर इसको जोड़ देते हैं सिग्मा fi, ये कितना आ जाएगा जोड़ने से 3 4 और 2 6 और प्लस x 6 प्लस x आएगा ना। और यहां से इसको सिग्मा fi xi ये निकाल लो, ये कितना जुटेगा, तो ये वाला जुटेगा पहले 45 और 5 50 और 70 120 और ये 25x है। क्लियर यहां तक। अब चूंकि अर्थमेटिक मीन अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दिस इंप्लाइज ए अर्थमेटिक मीन यहां से ये 22 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 22, इसको बैठा दो यहाँ 22 और ये सिग्मा fi xi कितना गया 120 प्लस 25x 120 प्लस 25x और सिग्मा fi यहाँ कितना आया है देखो 6 प्लस x आया है। अब इस इक्वेशन को बना करके सॉल्व करके हम लोग वैल्यू x का निकाल लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 22 इंटू 6 प्लस x और ये 120 प्लस 25x, ये गुना होगा 6 से 6 दूना 12 6 दूना 12 13 और ये 22x, ये 120 प्लस 25x। दिस इंप्लाइज यहां से देखो 132 और ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर 25x ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से 132 माइनस 120 12 20 30 32 और ये यहाँ 3x, तो यहाँ से 12/3 अगर ये 3 डिवाइड कर देंगे इक्वल टू x बचेगा 4। सो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ पर देखो यही जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये मेरा निकल गया 4। ओके, ये देखो ये एकदम क्वेश्चन ये आना ही आना, यूजिंग एनी इंटरपोलेशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर 2013 का, यहाँ खाली है ना। यहाँ पर देखो इसको लिखते जाओ, यहाँ 0 से शुरू करना है y0 y1 ये y2 है y3 है y4, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटरपोलेशन मेथड का तो इस टाइप से जाना है। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम है कितना गया y4 गया ना, तो यहाँ पर y-1 का पावर 4 करना इक्वल टू 0, यही जितना जाएगा यही फॉर्मूला लगाना तुम लोग, क्लियर हमेशा। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से कैसे तोड़ते हैं 4c0 ये वाला जानता है ना फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का, a प्लस x पावर n, तो nc0 a का पावर दोनों को घटा के और ये x का पावर 0, nc1 a का पावर यहाँ घटा के और x का पावर ये नीचे वाला 1। इसी टाइप से कहां तक जाएगा n तक, ncn तक, a का पावर n माइनस n मतलब 0 और x का पावर n। इसी फॉर्मूला से इसको तोड़ दो, यहाँ पर a के जगह y है और x के जगह -1 है, इस फॉर्मूला से लेंगे तो यहाँ देखना इस फॉर्म में आएगा 4c0 y का पावर 4 और -1 का पावर 0 प्लस 4c1 y का पावर घट जाएगा तो 3 और -1 का पावर 1 प्लस 4c2 y का पावर 2 -1 का पावर ये 2 प्लस 4c3 y का पावर घटा के यहाँ 1 और -1 का पावर ये q,
फिर प्लस 4c4 y का पावर ये घटा के 0 -1 का पावर ये 4 और इसका इजिकल टू क्या है, यहाँ इक्वेशन 0 है। दिस इंप्लाइज 4c0 का मान 1 होता है, ये मान 1 होता है, तो ये y4 आ गया। 4c1 इसको तोड़ते कैसे हैं फैक्टोरियल, ये भी सीख लो। 4c1 फैक्टोरियल 4 और ये 1 और ये 4 - 1 मतलब 3। ये फॉर्मूला है NCR बराबर फैक्टोरियल n r n माइनस r। इसको बता भी चुके हैं पहले से। तो ये 4 गुने यहाँ फैक्टोरियल 3 लगा देंगे और बटे ये 1 फैक्टोरियल 3 ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा। तो इसका वैल्यू देखो 4 आ गया ये, और ये y³ आ गया। यहाँ पर -1 का पावर 1 करेंगे तो ऑड में ये पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस कर देगा, प्लस 4c2 यहाँ वैल्यू निकाल लो, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, 4 गुने 3 गुने 2 बटे ये 2 गुने 2, ये 4 कट गया, 3 दूना 6, इसका वैल्यू आ गया 6 और y²। ठीक है, कहने का मतलब, और यहां से आ गया ये माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 4c3 फैक्टोरियल 4 और बटे 3 और 1, तो 3 3 कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 4 आएगा, तो 4y और 4c4 का वैल्यू 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, +1, और इसका रिजल्ट कितना आ गया, ये इधर से 0 आ गया। यही चीज जो पावर आया जब ये बाइनोमियल थ्योरम से तोड़े, तो इसको इस रूप में लिख दो यहाँ पर, y4 - 4y3 + 6y2 ऐसे करके, -4y1 और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो ये y0, ये 1 × y0 है ना, इजिकल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यहां से जो है 4, इसका वैल्यू देखो, y4 का यहाँ कितना है 210, ये 210, 4 गुने y3 का 157 + 6 × y2 का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, 4 × y1 यहाँ कितना है 107 और y0 का वैल्यू यहाँ है 100 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से y2 का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ क्लियर, यहाँ तक निकाल देना, समझा रही बात ना, इतना काम कर लोगे तुम लोग।